दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्लूम टीवी 2 पर। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद अनोखी और सीख से भरी कहानी, राजा और फकीर। कहते हैं कि असली सुख सोने चांदी और तख्त ताज में नहीं बल्कि संतोष और सच्चाई में छुपा होता है। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं ये अद्भुत कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और जिंदगी की दिशा बदल देगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में एक राज्य बसा हुआ था, अवंती नगर। यह राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था। उपजाऊ खेतों, घने जंगलों, नदियों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इस राज्य के शासक थे महाराज वीरेंद्र सिंह। महाराज न्यायप्रिय, पराक्रमी और दूरदर्शी शासक माने जाते थे। उनकी प्रजा उन्हें बहुत मानती थी क्योंकि वे हमेशा प्रजा का भला सोचते थे। लेकिन एक रहस्य था, राजा के मन में हमेशा एक अज्ञात बेचैनी रहती थी। उनके पास सब कुछ था, हाथी घोड़े, रत्नों से भरा खजाना, सैकड़ों सैनिक, राजमहल की शोभा और सबसे बढ़कर प्रजा का प्रेम। एक भी राजा को चैन नहीं मिलता था। फिर भी राजा को चैन नहीं मिलता था। कई बार ऐसा होता कि आधी रात को राजा महल की ऊंची छत पर चले जाते और चांद तारों को निहारते हुए सोचते, क्यों मैं अधूरा महसूस करता हूँ, क्यों मन को सुकून नहीं मिलता, क्या जीवन का यही उद्देश्य है, और ज़्यादा धन और ज़्यादा सत्ता। उनकी रानी महारानी भवानी देवी अक्सर पूछती, महाराज किस बात की चिंता है, इतना वैभव, इतना प्रेम, फिर भी आप उदास क्यों रहते हैं। राजा बस मुस्कुरा देते और कहते, रानी मन के प्रश्नों का उत्तर राजमहल की दीवारों में नहीं मिलता। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल की ओर निकल पड़े। उनके साथ मंत्री और सैनिक भी थे। दिन भर जंगल घूमते घूमते राजा थक गए। तभी दूर उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा फकीर बैठा हुआ था। उसका शरीर दुबला पतला, कपड़े साधारण, लेकिन आंखों में गहरी चमक थी। चेहरे पर ऐसी शांति थी जिसे देखकर लगता था जैसे उसने जीवन का रहस्य पा लिया हो। राजा ने घोड़े से उतरकर प्रणाम किया और बोले, बाबा आप इस निर्जन वन में अकेले रहते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता। फकीर हंसकर बोले, राजन डर उसी को लगता है जो अपने भीतर दोष छिपाए बैठा हो। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए जंगल और महल समान है। राजा को फकीर की बात बहुत गहरी लगी। उन्होंने पूछा, बाबा मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरे मन को चैन क्यों नहीं मिलता। फकीर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन तुम्हारे पास धन है, सत्ता है, वैभव है, पर आत्म संतोष नहीं है। मन का धन बाहर के धन से बड़ा होता है। जब तक भीतर की प्यास नहीं बुझती तब तक सारी नदियां मिलकर भी तुम्हें नहीं तृप्त कर सकती। राजा लंबे समय तक चुप रहे। उस रात उन्होंने जंगल में ही डेरा डाला, लेकिन नींद नहीं आई। महल लौटकर राजा ने मंत्रियों से पूछा, जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है। मुख्यमंत्री ने कहा, महाराज सबसे बड़ा सुख है राज्य विस्तार। जब पड़ोसी राज्य जीतकर आपकी शक्ति बढ़ेगी तभी असली आनंद मिलेगा। दूसरे मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, असली सुख है धन संचय। जब खजाना भरा होगा तब प्रजा और सेना दोनों को सुरक्षित रख पाएंगे। तीसरे मंत्री ने कहा, प्रजा की प्रशंसा ही असली सुख है। लेकिन राजा को इनमें से कोई उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। उनके मन में बार बार वही फकीर की बातें गूंजने लगी। धीरे धीरे फकीर का नाम पूरे राज्य में फैलने लगा। गांव वाले कहते, जंगल में एक महान संत रहते हैं, उनसे जो भी प्रश्न पूछो सरल उत्तर मिलता है। किसान उनके पास आते और कहते, बाबा फसल बार बार सूख जाती है। फकीर कहते हैं, केवल बारिश पर भरोसा मत रखो, मेहनत करो, तालाब खुदवाओ, बांध बनाओ। गरीब स्त्रियां कहती, बाबा हमारे घर में अन्न नहीं है। फकीर कहते हैं, राजा को बताओ, प्रजा की भूख मिटाना उसका धर्म है। धीरे धीरे लोग फकीर को गांव का मार्गदर्शक मानने लगे। राजा ने सोचा, क्या सचमुच यह फकीर इच्छाओं से मुक्त है। उन्होंने सैनिक भेजकर कहा, फकीर को सोने की थाली में भोजन दो। सैनिकों ने जाकर फकीर को सोने की थाली में भोजन दिया।
फकीर मुस्कुराकर बोले, भूख तो रोटी से मिटती है, सोने की थाली से नहीं। राजा से कहना, मेरे लिए मिट्टी की थाली भी पर्याप्त है। जब सैनिकों ने लौटकर यह बात बताई तो राजा आश्चर्यचकित रह गए। अगले दिन राजा स्वयं फकीर के पास गए और बोले, बाबा, जीवन का असली धन क्या है? फकीर बोले, संतोष और करुणा। बिना संतोष के इंसान हमेशा भूखा रहता है और बिना करुणा के उसका धन व्यर्थ है। राजा की आंखों में आंसू भर आए। उस दिन के बाद से राजा ने अपने राज्य में कई बदलाव किए। हर गांव में तालाब खुदवाए गए, गरीबों और अनाथों के लिए आश्रम खोले गए, बूढ़ों के लिए विश्राम गृह बनाए गए, किसानों को मुफ्त बीज और हल दिए गए। अब राजा के मन में शांति आने लगी। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। सैनिक घबराए हुए थे, लेकिन राजा ने प्रजा से कहा, डरो मत, ये राज्य अब केवल मेरा नहीं, हम सबका है। प्रजा ने राजा का साथ दिया और सब मिलकर आक्रमणकारियों को पराजित कर दिया। इसके बाद राजा ने फकीर से कहा, बाबा, मैंने समझ लिया कि असली ताकत जनता का विश्वास है, न कि केवल सेना या सोना। फकीर मुस्कुराए और बोले, राजन, अब तुम सच्चे अर्थों में राजा बन गए। वर्षों बाद जब फकीर वृद्ध हो गए तो राजा उनसे मिलने जंगल पहुंचे। फकीर ने कहा, राजन, अब मेरा समय पूरा हो रहा है, मैं कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना, राजा वही है जो प्रजा को अपना परिवार समझे। राजा ने रोते हुए उनके चरण पकड़े। फकीर ने आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे उनकी देह से प्रकाश निकलकर आकाश में विलीन हो गया। उस दिन के बाद से राजा ने अपने राज्य को केवल शासन का स्थान नहीं बल्कि सेवा का स्थान माना। राज्य में लोग कहते, हमारे राजा वीरेंद्र सिंह केवल सिंहासन पर नहीं बैठते, वे हमारे दिलों पर राज करते हैं। धन, सत्ता और वैभव सब व्यर्थ हैं, अगर मन में संतोष न हो। असली राजा वही है जो प्रजा को अपना परिवार माने। जीवन का सबसे बड़ा धन है संतोष और करुणा। दोस्तों, यह थी आज की अनोखी और प्रेरणादायक कहानी, राजा और फकीर। आशा है इस कहानी से आपको यह सीख मिली होगी कि असली अमीरी दिल की होती है, न कि धन की। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल ब्लूम टीवी 2 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए ब्लूम टीवी 2 के साथ। जय हिंद, जय भारत।